हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में हर साल आता है और 4 नंबर का आता है और स्टूडेंट इसको गलत करके चले आते हैं और उनके 4 नंबर चले जाते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके 4 नंबर बेकार नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। तो अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो क्या है क्वेश्चन? दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 52 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है? दो क्रमागत हैं और कैसी संख्याएं हैं? धन है और सम संख्याएं हैं और क्या है? वर्गों का योगफल है। कितना दिया गया है? 52 दिया गया है। तो सबसे पहले दो संख्याएं पता नहीं है तो उनको क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? माना। क्या माना है? धन सम संख्या। माना धन सम संख्या कौन सी है? यहाँ पर पहली। यहाँ पर लिख देंगे माना पहली धन सम संख्या क्या है? x है। फिर क्या मानेंगे? माना लिख दिया, फिर मान लिखेंगे यहाँ पर दूसरी धन सम संख्या। क्या मानेंगे? x+2 मानेंगे। बच्चों x+2 ही क्यों मानेंगे? x+1 क्यों नहीं माना है? तो बच्चों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। वो बोल रहा है क्रमागत, तो कह रहा है तो जैसे पहली x मान ले तो दूसरी मान सकते x+1, लेकिन x+1 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते बच्चों? क्योंकि वो कह रहा धन सम संख्या। तो एक क्या है? विषम संख्या है, इसलिए एक नहीं माना है। क्या मानेंगे? x+2 मानेंगे। 2 क्या है? सम संख्या है। तो क्या मान लिया है? माना पहली धन सम संख्या कितनी है? x है। फिर क्या माना है? दूसरी धन सम संख्या क्या है? x+2 है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर से। क्या है? दो क्रमागत, तो दो संख्या कौन कौन सी मानी है? एक j मानी है और x मानी है, फिर दूसरी क्या मानी है? x+2 मानी है। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं क्या है? लिख ली हैं। दो क्रमागत, फिर धन संख्याओं के वर्गों, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? बाय कर देंगे दोनों संख्याओं पर। फिर क्या कह रहा? योगफल, यानी क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या है? फिर कितना दिया है? योगफल 52, यानी बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों? 52 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार किया है। और यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्न? फिर से एक बार समझिए। अगर आपने यह समीकरण बना लिया तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। तो क्या कह रहा है? दो संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं, तो ये तो मान ली है कि पहली धन संख्या कितना है? x है और दूसरी क्या है? x+2 है। फिर क्या कह रहा है? वर्गों, यानी वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग कर दिया है और दूसरी का। फिर क्या कह रहा है? योगफल, तो यहाँ पर क्या लगा दिया है? प्लस लगा दिया है। ठीक है ना बच्चों? फिर क्या कह रहा है? योगफल कितना है? 52 है, यानी इन दोनों के बराबर कितना है जी? 52 है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर क्या है? x+2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक सूत्र आना चाहिए। a+b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? a² + b² प्लस क्या होता है? 2ab होता है। कितना होता है? 2ab। तो यहाँ पर इसके जगह पर यहाँ पर इस फॉर्म में बदल देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? x
और b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्म को इस फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और b है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस फिर क्या है 2, a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2, तो बराबर में क्या है बच्चों 52 है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखते जाना आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 पे स्क्वायर चढ़ा है, यानी 2 पे स्क्वायर चढ़ा है तो क्या होता है बच्चों 2 बार गुणा करना है 2 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अब देखो 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और x है तो कितना हो जाएगा बच्चों 4x हो जाएगा, और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों 52 चल रहा है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक एक्स स्क्वायर और एक जे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको लिखते हैं पहले, तो कितना है 4x, फिर प्लस का कितना है 4। अब इसको देखो यहाँ पर जी काय में है प्लस में, तो बराबर किस साइड काय में आएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखो आपको जे माइनस में क्यों आया है, तो इसके 4 नियम होते हैं, समझिए आप। अगर देखो यहाँ पर भाग में है तो बराबर के साइड का में जाएगी गुणा में जाएगी, अगर गुणा में संख्या है तो बराबर के साइड का में जाएगी भाग में जाएगी, अगर प्लस में संख्या है इस साइड तो बराबर के साइड का में जाएगी माइनस में, अगर माइनस में संख्या है तो बराबर के साइड का में जाएगी प्लस में जाएगी। तो ये 4 नियम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 नियम बता देंगे। तो यहाँ पर देखो प्लस में है तो बराबर किस साइड का में आई है संख्या माइनस में आई है। ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर 52 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि और चिन्ह का आएगा माइनस के आएगा, क्यों आएगा बच्चों क्योंकि माइनस की संख्या आ गया है बड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का कितना आ जाएगा 52 में से कितना आ जाएगा 4, तो कितना बचेगा 48 माइनस का बराबर में क्या है 0 है। अब क्या करेंगे देखो 2 से भाग दे देंगे, इसमें सब में क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा देखो 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 2x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 24 बराबर में क्या है 0 है। यहाँ पर देखो इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर देखो समझिए क्या है देखो 2x स्क्वायर है तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, और इसमें देखो 2 से भाग देंगे तो कोई भी संख्या हो, अगर जब भी कितनी बड़ी भी संख्या हो अगर 0 में भाग देना हो तो वो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया है 2 से भाग दे दिया सब में। यहाँ पर इसी प्रकार देखो 4x में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 48 में 2 का भाग देते हैं तो देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 8, फिर 2 चौको कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ गया है बच्चों 24 आ गया है। आ गया ना समझ में बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है आप ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के कितना है 24। अब आपको ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा करने में तो कितना आना चाहिए 24 और माइनस या जोड़ने में कितना आना चाहिए प्लस का 2 आना चाहिए। तो देखो कौन कौन सी संख्या से गुणा करें कि 24 आएगा, तो यहाँ पर देखो 6 गुणे 4 करेंगे तो कितना आता है 24 आता है, और 8 गुणे 3 करेंगे तो कितना आता है 24 आता है। तो यहाँ पर 24 तो मिल गया है, अब यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। देखो 8 में से 3 जाएंगे तो कितना 5 बचेगा, लेकिन तो यहाँ पर तो 2 चाहिए, अब 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यानी क्या आएगा
प्लस के कितने आएंगे 6 आएंगे और माइनस के कितने आएंगे 4 आएंगे, क्योंकि 6 में से 4 आएंगे तभी तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 6x माइनस का कितना लिखेंगे 4x माइनस कितना लिखेंगे 24 बराबर में कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है दो दो के जोड़ा बनाना है और फिर कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो क्या करेंगे x से इन दोनों में भाग देंगे। तो चलो बच्चों देते हैं, तो क्या करना है एक्स स्क्वायर में x से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है x गुणे x, और x किससे क्या करना है भाग देना। एक x से एक x कट जाएगा, क्या बचेगा x। तो यहाँ पर x बाहर आ गया है, तो अंदर क्या बचा है बच्चों x। अब प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। अब 6x में क्या करना है x का भाग देना है, तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा। अब देखो जो कोष्टक के अंदर यहाँ पर आया है x प्लस 6 वही इस कोष्टक के अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है देखो दोनों संख्याएं कैसी हैं माइनस माइनस की हैं। तो क्या करेंगे बच्चों माइनस क्या कर लेंगे देखो बाहर ले लेंगे। अब जो देखना है इन दोनों में तो x तो है ही नहीं है, तो क्या संख्या ही बाहर आएगी कॉमन। तो इसमें देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 4 बाहर ले लेंगे। तो देखो बच्चों 4x में 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। अब देखो माइनस बाहर लिया है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं पलट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का x। अब बाहर माइनस है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे प्लस, क्या होते हैं चिन्ह पलट जाते हैं। और 4 छम कितना होता है 24, यानी देखो दोनों कोष्टक के अंदर क्या आ गई हैं संख्याएं समान आ गई हैं, तो इनमें से एक कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा x प्लस 6 और क्या आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब ध्यान से देख के जाना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे या तो x प्लस 6 बराबर 0 या तो x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर जो प्लस में है तो बराबर के साइड क्या में जाएंगे माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। और यहाँ पर जो माइनस में है तो बराबर की साइड क्या में जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या आ गया है 4। तो देखो जी x बराबर माइनस का 6 है, तो जी क्या है ऋणात्मक संख्या है तो इसको नहीं लेंगे। x बराबर जी क्या है धनात्मक, तो इसको लेंगे। तो x का मान कितना आ गया है 4। तो यहाँ पर देखिए तो पहली धन संख्या क्या मानी थी x मानी थी, तो यहाँ पर x का मान कितना आया 4, तो पहली धन संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली धन सम संख्या कितनी है बच्चों 4। फिर दूसरी धन सम संख्या क्या मानी थी x प्लस 2 मानी थी, तो x का मान कितना है 4 प्लस कितना है 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी और पहली कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो बच्चों यही क्या हो गया है बच्चों आंसर हो गया है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। एक ध्यान से बात सुन लीजिए बच्चों, इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो उनको जरूर देखिए, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।